Hello dear, welcome to my channel. Today you are going to learn the first chapter of your mathematics book for class 4. In this chapter you will learn the different patterns of bricks or brick patterns. Okay, let's get started. Brick patterns for Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and Pierre were the masons for the brickwork. They wanted to get new ideas for a school building, so they took their other friends to see old thumb up Murshid Kuli Khan. So ये जो है सच्ची कहानी है जागृति स्कूल की जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। जब इस स्कूल का बिल्डिंग बनाया जा रहा था तो उन लोगों का प्लान था कि इस स्कूल बिल्डिंग में ब्रिक पैटर्न्स लगाया जाए या बनाया जाए। तो जमाल, कालू और पियर जो मेसन थे यानी कि ब्रिक का काम करने वाले, ईंटों से काम करने या ईंटों के साथ काम करने वाले या ईंटों का इस्तेमाल करते हुए काम करने वाले, ये इन्हें इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज़ी में मेसन कहते हैं। तो उनको नया आइडिया मतलब चाहिए था क्योंकि स्कूल बिल्डिंग बनाना था, उसमें ईंटों का कई डिज़ाइन से वॉल और फ्लोर बनाना था। तो उनको आइडिया की ज़रूरी थी, इसलिए वे लोग आइडिया लेने के लिए पुराना बिल्डिंग जो मुर्शिद कुली खान का जो टॉम था वहाँ पर जाता है। तो यू कैन सी द इमेज ऑफ Murshid Kuli Khan's tomb, okay? So they went to this place to get the new idea. Now, what is written here? Let us read. This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. तो ये बिल्डिंग जो है कम से कम 2000 सुंदर सुंदर ब्रिक पैटर्न से बनाया हुआ था। These were made by mason long back about 300 years ago. और ये जो बिल्डिंग जो है, जो बिल्डिंग में जो ब्रिक का पैटर्न बना हुआ था उसको कम से कम 300 साल पहले बनाया था। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। तो यहाँ में 5 इमेजेस ऑफ फ्लोर पैटर्न्स आर देयर। तो 5 प्रकार का ये ब्रिक पैटर्न्स यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए, नंबर 1 यहाँ पे है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। और ध्यान से देखिए, देन दिस इज़ नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो यहाँ में 5 हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Which floor pattern do you like most? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा फ्लोर पैटर्न आपको पसंद आया। ठीक है, कौन सा फ्लोर पैटर्न। तो आप यहाँ पे आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर लिख कर रेडी करके रखा हुआ है। 1 मिनट। तो यहाँ में फर्स्ट में लिखना है आई लाइक द फर्स्ट पैटर्न। ये जो है पर्सनल चॉइस है, कोई दूसरा को पसंद करेगा, कोई तीसरा को, कोई चौथा को, लेकिन मुझे पहला वाला पसंद आया इसलिए मैंने यहाँ पे आई लाइक द फर्स्ट पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड में है आपका हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। कभी आपने इस तरह का जो इमेज है, यहाँ पे इमेजेस है, इस तरह का इमेजेस इस तरह का पैटर्न, ब्रिक पैटर्न, ईंटों का जो पैटर्न है, कभी देखा है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है यस आई हैव सीन सच पैटर्न इन टाउन। सो इन माई टाउन भी लिख सकता है, इन माई होम टाउन भी लिख सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द मेसन केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड in those days they had made so many interesting brick pattern. We had forgotten this. Let us make some nice designs on the floor of this school. Each mason made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. So I will tell you the summary of the story. मैं इसका सारांश बताता हूँ अभी हिंदी में।
तो मेसन जो है वापस आया आइडिया लेकर, और जमाल ने कहा कि वाह, उन दिनों कितना सुंदर सुंदर ब्रिक पैटर्न बनाया जाता था। असल में हम लोगों ने आजकल जो है ब्रिक पैटर्न बनाना भूल गया है। तो चले सुंदर से एक सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं फ्लोर में हमारा स्कूल का। हाँ, तो प्रत्येक जो मेसन था, यानी कि एक्चुअली 3 मेसन था, तो तीनों मेसन ने बनाया और उनका बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखा। तो ये है उनका बिल्डिंग में बनाया हुआ फ्लोर पैटर्न, कितना सुंदर लग रहा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। व्हाट ए काइंड ऑफ डिज़ाइन इट इज़ मेड अप ऑफ, ब्यूटीफुल डिज़ाइन। So let us see some more designs of brick. So this is a big brick pattern, and A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K up to K. Different brick patterns are given here, images of brick patterns. Now you just look at closely, nicely. Okay, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, some questions are given here. Let us read the first question. Which pattern is made in a circle? कौन सा पैटर्न जो है सर्कल में बना हुआ है ना। तो मैं सामने से दिखा रहा हूँ, तो ये भी सर्कल में बना हुआ है। और एक है हाँ जी, यहाँ पे भी सर्कल दिख रहा है यहाँ पे भी। तो आप इस तरह से आगे बढ़िए। और इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स? कौन सा पैटर्न में मिरर हाफ दिखाई देगा? ड्रॉ ए लाइन, तो आपको ड्रॉ लाइन करना है। तो इसमें बड़ा आसान है। कैसे, यहाँ पे जैसे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ऐसा हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ में भी आप कर सकते हैं इस तरह से हाफ पैटर्न, और इस तरह से हाफ। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो आप ध्यान से इन पैटर्न को देखिए और देखकर आप कोशिश कीजिए कि आप नया पैटर्न बनाएं, ठीक है। अपनी नोटबुक में इस तरह से ईंटों का पैटर्न बनाएं, ठीक है ना, लगा के इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे है हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, the images of 2 bricks are shown here. Okay, so these are the 2 photos. ये 2 फोटो है, एक ही ब्रिक का 2 फोटो है, ठीक है, अलग अलग तरह से लिया गया है। In one photo we can see only one face of the brick. तो एक फ़ोटो में पहला फ़ोटो में क्या किया है, दूसरा फ़ोटो में एक ही फेस दिखाई दे रहा है ना। 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस तो दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द 4 फेसेस और द 6 फेसेस ऑफ द ब्रिक। तो फेस दिखना संभव नहीं है, सब एक ही फेस दिख रहा है यहाँ पे पहला में तो, और दूसरा में। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस, और इसमें 3 फेस दिखाई दे रहा है, 1 2 और यहाँ पे 3 फेसेस दिखाई दे रहा है। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल, तो यहाँ सवाल है हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव, यानी कि एक ईंट का कितना फेस होता है ना। तो आपको फेस बताना है। आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये एक फेस हो गया ईंट का, और इस तरह से मैं बनाता हूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे थोड़ी तकलीफ़ है बनाने के लिए, इस तरह से। तो यहाँ फेस कितना है तो आपको गिनना है, 1 2 ऊपर 3 नीचे 4 इधर 5, फ्रंट वाला बैक
टोटल 6 फेसेस है। तो इसका आपका योर आंसर इज़, हाउ विल यू राइट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट्स वेरी इजी टू गिव द आंसर। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो ब्रिक का कितना फेसेस है? तो आपको लिखना है 6 फेसेस। ए ब्रिक हैज़ 6 फेसेस। ओके। इज़ एनी फेस ए स्क्वायर? कोई फेस स्क्वायर होता है क्या? यानी कि कोई फेस स्क्वायर है? तो आंसर इज़ नो, ये स्क्वायर नहीं है। इस तरह से जो फेस बना हुआ है ना, ये स्क्वायर नहीं है। अब आपको समझना है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब जिसका 4 साइड्स है इस तरह से, तो बराबर होना, ये जो साइड्स है ना बराबर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। बराबर मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, इधर भी हुआ 1 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो चारों साइड जो है उसका लेंथ जो है बराबर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर है। तो जस्ट इसका उल्टा अब देखते हैं ये ब्रिक, यानी कि इस ईंट को देखते हैं, क्या इस ईंट का जो चेहरा है, जो फेस है, ये बराबर है क्या? मतलब ये जितना लंबा है ये वाला, उतना ही लंबा ये है? नहीं, ये नंबर 1 और इधर का नंबर 2, ये जो है बराबर है। लंबाई जो है यहाँ का जो लंबाई है ये बराबर है, लेकिन ये 2 और इधर का लंबाई ये जो 4 है ये बराबर नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये साइड, चारों साइड जो है ना बराबर नहीं है। तो इसलिए ये जो फेस है ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये है आपका रेक्टेंगल। अब आते हैं ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो आपको एक सबसे छोटा ब्रिक का फेस बनाना है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं छोटा सा एक ब्रिक का फेस। सो अपने नोटबुक में। तो आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। विच ऑफ दीज आर द फेस ऑफ ए ब्रिक? मार्क। तो आपको मार्क करना है, निशान लगाना है। ठीक है, कौन सा ब्रिक का फेस है, कौन सा ईंट का फेस है। तो ईंट का फेस ये नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको राइट देंगे। ये आपका ईंट का फेस लग रहा है, और दूसरा इसको भी हम निशान लगाते हैं, ये दोनों को, इसको और इसको। तो ये ईंट का जो है फेस है, यानी कि ब्रिक का फेस है। इस तरह से आप मार्किंग करना है। तो दूसरा क्वेश्चन फिर है, विच ऑफ दिस इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक? मार्क। तो आप टिक मार्क करना है, कौन सा जो है ड्राइंग जो है ब्रिक का ड्राइंग है। तो ये ब्रिक का ड्राइंग नहीं है, ये भी नहीं लग रहा, इसको भी नहीं लग रहा, इसको भी नहीं लग रहा, ये ब्रिक का ड्राइंग है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। तो अब यहाँ में एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसका सिर्फ 3 फेस दिखना है। ठीक है, इसका 3 फेस कैसे दिखाएंगे? तो दिखा सकते हैं 3 फेस। तो आप सोच कर लिखिएगा इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऊपर का फेस हो गया, ये साइड का हो गया, और इधर का हो गया। सो इस तरह से आप ड्रॉ करना है। तो बच्चों यही आज समाप्त होता है, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो आगे का जो चर्चा है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।